बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राहे हक के शहीद के साथ मैं हूँ अतिया जलाल। आज हम मादरे वतन के जिस बहादुर बेटे के बारे में आपको बताएंगे, उनका नाम है मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अमान शहीद। आपका ताल्लुक़ वादी सूंस केसर खुशाब के गांव कोडी से था। आप 1935 में ज़िला सरगोदा के गांव चक 77 जनूबी में पैदा हुए। प्राइमरी तक तालीम चक 77 में हासिल की। मैट्रिक भागटावाला गवर्नमेंट हाई स्कूल से किया और एफसी कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की। 20 अक्टूबर 1959 को सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से आर्मड कोर यूनिट 11 कैवलरी में कमीशन हासिल किया। स्कूल ऑफ आर्मर नौशहरा से इब्तदाई फ़ौजी कोर्सेज इम्तियाजी हैसियत से मुकम्मल किए और जनरल साहबजादा याकूब खान के साथ बतौर ADC तैनात हुए। अपने शोबे से लगन और खुलूस की बिना पर बहुत जल्द तरक्की करते गए और 1974 में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की देकर 11 कैवलरी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की कमान सौंपी गई। उस वक्त के GOC मेजर जनरल फजले हक थे। 1976 में आपको फुल एजाजी कर्नल के ओहदे पर तरक्की देकर जर्मनी में डिफेंस अताशी तैनात किया गया। 1980 में आप ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पा गए और आर्मड कोर सेंटर नौशहरा में बतौर कमांडर मुकर्रर हुए। बाद अज़ाम ब्रिगेड कमांडर 9 ब्रिगेड खारियाँ तैनात हुए। डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रावलपिंडी भी तैनात रहे। उन्हीं दिनों अटक कॉन्स्पिरेसी केस के प्रेसिडेंट भी थे। ये केस जनरल ज़ियाउल हक का तख्ता उलटने की साजिश पर मुश्तमिल था। जनरल अवान ने बड़ी खुश असलूबी के साथ इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाया। 1985 में उनके पेशा वराना अस्करी तजर्बे के पेश नज़र मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और GOC 23 डिवीज़न जेहलम तैनात हुए। जनरल ज़ियाउल हक के साथ आपका खुसूसी बरादराना और करीबी ताल्लुक़ था, जिसकी वजह से वो आपसे बेशतर अस्करी मामलात में मशवरा किया करते थे। जनरल शहीद को ये एजाज़ भी हासिल है कि उनकी ज़ेर निगरानी NLC के मर्सिडीज़ ट्राले और अस्करी सामान आया। ये 14 अगस्त 1988 की एक शब थी, जब सदर मुमलिकत जनरल ज़ियाउल हक का पैगाम आया कि बहावलपुर में टैंकों के टेस्ट ट्रायल हैं, मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ चलें। यूँ आप बहावलपुर पहुँच गए। टैंकों के ट्रायल 17 अगस्त को ख़त्म हुए। जब आप जनरल ज़ियाउल हक को एयरपोर्ट पर अलविदा कहने लगे तो उन्होंने कहा, अवान साहब, मेरा दिल चाहता है आप हमारे साथ आ जाएं। उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मियाँ अफजाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, मेरे बगैर जनरल मोहम्मद हुसैन कभी आपके साथ नहीं जाएंगे, जबकि जहाज़ में जगह ही नहीं। ये सुनकर जनरल ज़ियाउल हक मुस्कुराए और जहाज़ में मौजूद 2 फ़ौजी अफसरों को उतार कर मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अमान और जनरल अफजाल को अपने साथ बिठा लिया। शायद ये इसलिए था कि जनरल मोहम्मद हुसैन अमान की ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके थे। तैयारे ने उड़ान भरी और फिर बस्ती लाल कमाल लोधरा के मुकाम पर मुल्की तारीख का अलमनाक तरीन हादसा पेश आया, जिसमें जहाज़ में सवार तमाम अफराद लुक़मा अजल बन गए, जिनमें जनरल मोहम्मद हुसैन अमान भी शामिल थे। जिन बहादुर सपूतों ने अपना लहू देकर इस धरती को इस्तेहकाम बख्शा, उनमें मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अमान की शख्सियत भी सरे फहरिस्त है। आप आर्मड कोर के मायानाज अफसर थे। आपने 6 सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में छम जोड़ियाँ के महाज पर दुश्मन फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए और आपके ज़ेरे कमान सिपाहियों की जुर्रत और हैबत हिंदू फ़ौज मुसलसल पसपा होती चली गई। मोहम्मद हुसैन अमान और उनके जांबाज सिपाही दुश्मन के हलक का कांटा बनकर रह गए और उसे छट्टी का दूध याद दिला दिया। सरजमीने चम जोड़ियाँ आज भी उन बहादुर फर्जंदों को सलाम पेश करती है। हमें चाहिए कि अपने उन अजीम सिपाहियों को याद करते रहें और उन्हें खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि ज़िंदा कौमें ही अपने हीरोज़ को याद किया करती हैं। इजाज़त दीजिए। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।